सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका सुप्रिया श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत भाषा की अनुपम पाठ्य पुस्तक संस्कृतम भाग 5 से मंगलाचरणम नामक पाठ में आए संस्कृत श्लोकों के हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 5 को खोलिए। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। मंगलाचरणम। मंगलाचरणम का अर्थ होता है शुभ संस्कार या वह श्लोक अथवा पद जो शुभ कार्य के पहले मंगल कामना से पढ़ा या कहा जाता है। कार्यस्य शुभारंभे ईश्वरस्य ध्यानम अवश्यम कुर्यात्। अर्थात बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ के पहले श्लोक के माध्यम से हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पहली पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यम अर्थात सरस्वती ज्ञान की देवी माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम मेरा नमस्कार। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदे, वरदे का अर्थ होता है वरदान देने वाली। काम रूपिणी अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाली। अर्थात बच्चों, हे वरदान देने वाली, इच्छाओं को पूरा करने वाली सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम। अब अगली पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारंभम करिष्यामि अर्थात मैं विद्या आरंभ करूँगा। विद्यारंभम का अर्थ होता है विद्या आरंभ करना। करिष्यामि का अर्थ होता है करूँगा। सिद्धिर्भवतु, सिद्धिर्भवतु का अर्थ होता है सफलता प्राप्त हो। मैं अर्थात मुझे, सदा अर्थात हमेशा। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ हुआ मैं विद्या आरंभ करूँगा, मुझे हमेशा सफलता प्राप्त हो। एक बार इस श्लोक के अर्थ को पुनः समझते हैं। हे वरदान देने वाली, इच्छाओं को पूरा करने वाली ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। मैं विद्या आरंभ करूँगा, मुझे हमेशा सफलता प्राप्त हो। तो बच्चों, अगले श्लोक के माध्यम से हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम बिंदु संयुक्तम अर्थात ओंकार को जब हम लिखते हैं उसके ऊपर जो बिंदु लगी होती है जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। ओंकार बिंदु के सहित नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। नित्य का अर्थ हमेशा, ध्यायन्ति का अर्थ ध्यान करते हैं। योगिनः, योगिनः का अर्थ मुनि ऋषिजन अर्थात ओंकार बिंदु के सहित योगी जन जिसका हमेशा ध्यान करते हैं। अगली पंक्ति है कामदम मोक्षदम चैव। कामदम का अर्थ काम को देने वाले, मोक्षदम अर्थात मोक्ष को देने वाले। ओंकाराय नमो नमः, ऐसे परमात्मा को, ऐसे ओंकार को हम नमस्कार करते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को समझते हैं। ओंकार बिंदु के सहित योगी जन जिसका हमेशा ध्यान करते हैं, काम को देने वाले उस परमात्मा को, मोक्ष को देने वाले उस परमात्मा को, ओंकार को हम नमस्कार करते हैं। अब आइए बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन संस्कृत शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द है ईश्वरस्य। ईश्वरस्य का अर्थ होता है ईश्वर का। कुर्यात्, कुर्यात् का अर्थ होता है करना चाहिए। वरदे, वरदे का अर्थ होता है वरदान देने वाली। अगला शब्द है कामरूपिणी। कामरूपिणी का अर्थ होता है इच्छाओं को पूरा करने वाली। अगला शब्द है मैं का अर्थ होता है मुझे। सदा, सदा का अर्थ हमेशा। करिष्यामि, करिष्यामि का अर्थ होता है करूँगा या करूँगी। सिद्धिर्भवतु अर्थात सफलता प्राप्त हो। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। ओंकाराय अर्थात ओंकार को।
ध्यायन्ति, इसका अर्थ होगा ध्यान करते हैं। मोक्षदम अर्थात मोक्ष को देने वाले। बच्चों, आप इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। आइए अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्लोक की पूर्ति कीजिए। पहला श्लोक है सरस्वती नमस्तुभ्यम, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर नीचे की लाइन में भी रिक्त स्थान है, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो बच्चों, आपको श्लोक इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो इस श्लोक को आप वीडियो के माध्यम से पूरा करिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखिए। संस्कृत शब्द है मोक्षदम, नित्यम, करिष्यामि, वरदे, ध्यायन्ति। इन शब्दों के आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्लोक के अर्थ लिखिए। पहला श्लोक, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसके भावार्थ लिखने हैं आपको। इसी तरह अगला प्रश्न भी है, ओंकाराम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। इसके भी भावार्थ लिखने हैं। बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपको जो भी अभ्यास कार्य कराए जा रहे हैं एवं इस पाठ के नोट्स आपको विद्यालय द्वारा प्राप्त करना है, और इन सभी कार्यों को करने के बाद आप अपनी कॉपी को निर्धारित समय अनुसार सुधार के लिए विद्यालय पर लाकर जमा करेंगे। धन्यवाद।